नमो हरिहंसाणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्ज्ञानम् नमो ध्यायानम् नमो लोके सहस्राणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षात् सर्वव्यापेकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है रिप्रवचन सारजी परमागम। रिप्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित चतुर्प्रद दीपिका तथा आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। और भाव चल रहा है कि विचित्र तथा विषम समस्त पर्यायों को एक साथ जानने वाला वैषयिक ज्ञान है। और उस वैषयिक ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान का आचार्य देव अभिनंदन प्रकट कर रहे हैं। अभिनंदन प्रकट कर रहे हैं गाथा नंबर 47 और पेज नंबर 116। अभिनंदन प्रकट करते हुए केवल ज्ञान का स्वरूप समझा रहे हैं। केवल ज्ञान कैसा है उसकी महिमा बतला रहे हैं, है ना। उसका भाव कैसे वे बतला रहे हैं। क्यों बतला रहे हैं केवल ज्ञान की महिमा, केवल ज्ञान का भाव? क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप को जानने के लिए, है ना, और सर्वज्ञत्व का स्वभाव जानने में आए आपके, ऐसा अनिवार्य है, ऐसा जरूरी है। तो वह वस्तु स्वरूप सही तरीके से समझ में आता है। वस्तु स्वरूप को जानने से क्या लाभ होता है कि वस्तु स्वरूप को जानने से शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है। और शुद्धोपयोग की प्राप्ति होने से क्या होता है कि शुद्धोपयोग की प्राप्ति का फल है यह केवल ज्ञान और वह अनंत सुख। क्योंकि सभी जीव सुखी होना चाहते हैं और दुखी होना कोई चाहता नहीं है। वास्तविक धर्म को जानने वाला, वस्तु स्वरूप को जानने वाला जीव परम सुख को प्राप्त होता है। अब सुख को प्राप्त करने के संदर्भ में वह जो प्रयास कर रहा है, क्या प्रयास कर रहा है कि सम्यक दर्शन प्रकट करने का या शुद्धोपयोग प्रकट करने का प्रयास कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तो शुद्धोपयोग को प्रकट करने के प्रयास में क्या गलती करता है कि शुद्धोपयोग प्रकट नहीं होता? वो क्या गलती है कि हमें सम्यक दर्शन नहीं होता? वो क्या गलती है जो हमें आत्म उपलब्धि नहीं होती? तो आत्म उपलब्धि नहीं होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि वस्तु स्वरूप की सही प्रकार से खबर नहीं। सही प्रकार से वस्तु स्वरूप समझ में आए तो आत्म अनुभव होता ही होता है, नियम से होता है, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती। तो भाई हम क्या गलती कर रहे हैं कि वह जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, उस ज्ञान स्वभावी आत्मा के ज्ञान के संदर्भ में जो उसका वास्तविक लक्षण है, किसका, उस इस आत्मा का जो वास्तविक लक्षण है, जिस लक्षण से उस लक्ष्य यानी कि आत्मा को पहचाना जाता है, अनुभव किया जाता है, उस ज्ञान रूपी लक्षण रूपी आत्मा का सही स्वरूप, उस ज्ञान का सही स्वरूप हमारे ज्ञान में ही नहीं है। समझे या नहीं समझे? इस केवल ज्ञान की महिमा के माध्यम से वास्तव में तो वे हमें ज्ञान के स्वरूप की महिमा बतला रहे हैं कि ज्ञान का स्वरूप कैसा है। क्या है अधिकार का नाम? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार का नाम है। ठीक। तो पहले केवल ज्ञान का स्वरूप समझाते हैं और फिर वहां से आपको सामान्य ज्ञान की चर्चा भी करेंगे और सामान्य ज्ञान का स्वरूप भी समझाएंगे। सबसे पहले 47 नंबर की गाथा है ना, 116 नंबर का पेज है। और क्या करते हैं, अभिनंदन प्रकट करते हैं कि जम तक कालिय मदिरम
जानादिजुगुवं समन्तदो सव्वम् अत्थं विचित्तविषमम् तं नाणं खाय्यं घड़ियम् जो सर्वात्म प्रदेशो द्वारा युगपत वर्तमान या अन्य विषम विचित्र सभी द्रव्यों को जाने वह ही शाइक ज्ञान वही। ठीक, वह शाइक ज्ञान है। आचार्य अमृतचंद्र देव की हमने टीका इस पे पढ़ी थी। अब आचार्य जयसेन देव की टीका हम इसमें पढ़ेंगे, पेज नंबर 118 पर आ जाएंगे सब। तात्पर्य वृत्ति जो गाथा नंबर 47 है, ये तात्पर्य वृत्ति में गाथा नंबर 48 हो जाती है। 118 नंबर का पेज। अब सबसे पहले केवल ज्ञान ही सर्वज्ञ स्वरूप है, अर्थात सब बातों को, सब भावों को जानने वाला है। सर्वज्ञ माने सबको जानने वाला है। सर्वज्ञ, सर्व को जानने वाला। सर्वज्ञ का एक अर्थ यह भी होता है जिसमें सब कुछ समाहित हो, यानी कि सारा समस्त संसार जहां पर विराजमान है उसको भी सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ का एक अर्थ सर्वगत भी होता है, अर्थात जो सब जगह मौजूद हो। तो सर्वज्ञ सर्वगत कहने का तात्पर्य क्या है, यह बात हम पिछली गाथाओं में समझ चुके हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं कि अब सबसे पहले केवल ज्ञान ही सर्वज्ञ स्वरूप है। ये बात क्यों कही कि अब सबसे पहले केवल ज्ञान ही सर्वज्ञ स्वरूप है? क्योंकि हम केवल ज्ञान का जो अर्थ निकालते हैं ना, वो कैसा निकाल, कि कुछ लोग केवल ज्ञान का अर्थ निकालते हैं मात्र ज्ञान। और मात्र ज्ञान कहकर वह कहना चाहते हैं कि जहां पर ज्ञान ही मात्र है, अन्य कुछ नहीं है। और वह ज्ञान मात्र का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान को जान रहा है, ज्ञान का अनुभव कर रहा है, ज्ञान के सिवा अन्य कुछ और नहीं है, उसका नाम केवल ज्ञान है, ओनली ज्ञान। अब बात तो ठीक है कि केवल ज्ञान का मतलब ओनली ज्ञान। बट ओनली ज्ञान कैसा ज्ञान? कि जो स्व और पर दोनों को जानने वाला हो, ऐसा ज्ञान। तो उन्होंने क्या कहा, अब सबसे पहले केवल ज्ञान ही, जिसको हमने ओनली ज्ञान या मात्र ज्ञान या सिर्फ ज्ञान कहा है, वह सिर्फ ज्ञान ही सर्वज्ञ स्वरूप है। अर्थात वो सिर्फ ज्ञान है, वहां पे सिर्फ आत्मा है, ऐसा नहीं है। वहां आत्मा के साथ साथ अन्य समस्त संसार का जानना भी है। इसलिए वह केवल ज्ञान कैसा है कि वह केवल ज्ञान ही सर्वज्ञ है। तत्पश्चात, उसके बाद सर्व के ज्ञान होने पर, अर्थात समस्त लोकालोक के ज्ञान होने पर, है ना, एक का ज्ञान तथा एक के ज्ञान होने पर सर्व का ज्ञान होता है। क्या, ये आगे की जो भूमिका आएगी ना, आगे की जो गाथा आएंगी, उसकी भूमिका यहाँ पीठिका में बतला रहे हैं, उत्थानिका कर रहे हैं। क्या कहते हैं, इस पहले तो आप ये समझ लो कि जो केवल ज्ञान है वही सर्वज्ञ है, वही सर्वज्ञत्व है। और वह सबको जानने वाला ज्ञान कैसा है कि जो सबको जानता है वो एक को जानता है, और जो एक को जानता है वो सबको जानता है। आपको यदि थोड़ा बहुत ध्यान हो तो हमने स्यादवाद अधिकार जो पढ़ा था ना, समय जी में अंतिम अधिकार, उस स्यादवाद अधिकार का समस्त समावेश आने वाली दो गाथाओं में होगा। क्या कहा, स्यादवाद अधिकार में जो 14 कलश आए थे ना, वो सारे के सारे कलशों का जो भाव है, वो सारे भाव इन दो गाथाओं में आ जाएंगे। और वह ये समझाएंगे कि देखो भाई, जो एक को नहीं जान सकता वो कुछ नहीं जान सकता, और जो कुछ नहीं जान सकता वो एक को नहीं जान सकता। क्या कहा, कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्व प्रकाशक है वो पर प्रकाशक होगा ही होगा। और अगर आप कहते हो कि वो पर प्रकाशक नहीं है, तो फिर वह स्व प्रकाशक भी हो सकता नहीं है। क्या कहा, यदि मैं अपने को जानता हूं तो आपको भी जानता हूं, और यदि मैं आपको नहीं जान सकता तो फिर मैं अपने को भी जान नहीं सकता। जगत में प्रकाश अगर किसी अन्य को प्रकाशित नहीं कर सकता है, तो स्वयं को भी प्रकाशित नहीं कर सकता। कर रहा है अन्य को, कुछ बात समझ में आई या नहीं, है ना? तो आने वाली गाथाओं की भूमिका ऐसे है कि उन्होंने कहा जो एक एक अध्यात्म ग्रंथों की एक शैली और होती है,
जब कहा जाए एक, तो उसका तात्पर्य सीधा सीधा निज चैतन्य आत्मा से होता है और किसी से नहीं होता। एक देखिए जानिए, रमी रही एक ठोर, कमल विमल न विचारिए, यही से दे नहीं और। तो वहां एक कौन है? जहाँ एक को देखना है, एक को जानना है और एक में ही रमना है, वहां वो एक कौन है? कि वहां एक वह कोई पर द्रव्य नहीं, वहां एक कोई प्रभाव नहीं है, वहां एक का अर्थ निज चैतन्य ज्ञायक भाव ही है, निज चैतन्य आत्मा ही है। आई बस समझ में? है ना? याद है ना इस श्लोक सभी को, श्लोक कहो दोहा कहो, पंडित बनारसी दास जी का। तो यहाँ क्या कहते हैं कि केवल ज्ञान सर्वज्ञ स्वरूप है, तत्पश्चात सर्व के ज्ञान होने पर एक का ज्ञान, तथा एक के ज्ञान होने पर सर्व का ज्ञान होता है, इत्यादि कथन रूप से पांच गाथा पर्यंत व्याख्यान करते हैं। तो वह इस प्रकार है। तो सबसे पहले तो हम केवल ज्ञान की तुम्हारे आगे अभिनंदन प्रकट करते हुए कहते हैं कि वह केवल ज्ञान का स्वरूप कैसा है, और फिर आगे कहेंगे जो एक को जाने वो सबको जाने, और जो सबको जाने वो एक को जाने, आदि इस प्रकार से पांच गाथाएं कहेंगे। और ये सिद्धि करेंगे कि जो स्वप्रकाशक है वो परप्रकाशक है, जो परप्रकाशक है वो स्वप्रकाशक है, स्वप्रकाशक के बिना परप्रकाशक नहीं हो सकता, और पर के बिना स्व को जानना भी हो सकता नहीं। ज्ञान का ऐसा ही स्वभाव है। क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं। अब उत्थानिका करते हैं इसी गाथा की, जिस गाथा पे टीका कही जा रही है उसकी उत्थानिका। यहाँ ज्ञान प्रपंच, प्रपंच का मतलब क्या है? कि भैया हमें ज्यादा प्रपंचों में नहीं पढ़ना। प्रपंच माने झंझट नहीं, प्रपंच माने विस्तार। ठीक है ना? अब लोक में विस्तार की रूढ़ी हो गई है झंझट से, कि भैया हम ज्यादा प्रपंच में नहीं पढ़ते, मतलब ज्यादा झंझट में नहीं पढ़ते। लेकिन यहाँ झंझट नहीं है अर्थ प्रपंच का, प्रपंच का अर्थ यहाँ पर विस्तार से है। तो क्या कहते हैं, यहाँ ज्ञान प्रपंच या ज्ञान के विस्तार का प्रकरण है। ठीक है ना? यहाँ पे ज्ञान के विस्तार का प्रकरण है, अर्थात ज्ञान की कितनी सीमा है, क्या सीमा है ज्ञान की, कितनी सीमा है? ये बोले सीमा नहीं, असीम है। असीम अर्थात ऐसा जगत में कुछ नहीं है जो उस ज्ञान से छुपा हुआ हो, अर्थात जो उस ज्ञान में जाना नहीं जाता। आई बात समझे कितना विस्तार है इस ज्ञान का? कि वो कहते हैं आत्मा कितना है, ज्ञान, आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान लोकालोक प्रमाण है, और इस विधि ये आत्मा लोकालोक प्रमाण है ना? तो ज्ञान का विस्तार यानी कि प्रपंच कितना है? बोले लोकालोक जितना है, जितना लोकालोक है उतना ज्ञान का प्रपंच है, अर्थात विस्तार है। ऐसा, अतः इस प्रकरण का अनुसरण करके फिर से केवल ज्ञान को सर्वज्ञ पने के रूप में निरूपण करते हैं। फिर से, अभी तो ग्रंथ पूरी तरीके से शुरू ही नहीं हुआ, मात्र 47 ही गाथाएं हुई हैं। और इन 47 गाथाओं में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कम से कम 8-10 बार ये बात समझाई जा रही है कि सर्वज्ञ माने जो सबको जाने, सर्वज्ञ माने जो सबको जाने, तो एक को जाने वो नहीं जो सबको जाने। समझे या नहीं समझे? यानी आचार्य अमरचंद्र देव और आचार्य जयसेन देव के समय भी ये विवाद खड़ा था कि सर्वज्ञ माने जो सबको जाने या नहीं जाने। माने ये बात पच नहीं रही, किसी को समझ में नहीं आ रही कि सबको जाने ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर क्या क्या यहाँ फिर से केवल ज्ञान को सर्वज्ञ पन्ने के रूप में निरूपण करते हैं, अर्थात अनंत केवल ज्ञानी है। तो वह केवल ज्ञानी का तात्पर्य मात्र आत्मा को जानते हैं और आत्मा को अनुभवते से है नहीं, वह आत्मा को जानने वाले, आत्मा को अनुभव करने वाले समस्त लोकालोक को जानते हैं, ये अर्थ है। पकड़ पा रहे हो सभी ये बात को? हम्म। चले आगे। चलो अब क्या कहते सुनो। तात्पर्य वृत्ति टीका। जो ज्ञान रूप कर्ता जानता है, अर्थात ज्ञान जिसका स्वभाव है, जो ज्ञान का करता है, कौन है ज्ञान का कर्ता? कि ज्ञान का कर्ता आत्मा है। और केवल ज्ञान का कर्ता कौन है? कि जो केवल ज्ञान स्वरूप परिणमित हो रहा है वह आत्मा केवल ज्ञान का करता है। समझ में ही बात नहीं समझ में? है ना? सॉरी। फिर क्या कहते हैं, इसको जानता है, वो जानने रूप ज्ञान का जो करता है, अर्थात ज्ञान जो जानने का करता है, वह ज्ञान किसको जानता है? आत्मा ज्ञान का करता है, ज्ञान जानने का करता है।
भैया जी, तो किसको जानता है? हाँ जी, हाँ जी। मैं ये समझना चाहता हूँ कि हम्म। जो आत्मा का अनुभव हुआ है, मतलब हम्म। वो सबको जानता है, इसमें क्या विस्तार है? हम्म। बस इतना ही समझना है जिसको मैं। आत्मा का आत्मा को जिसको जानता आत्मा का अनुभव हुआ है ये बात नहीं कर रहे हैं, जिसको केवल ज्ञान हुआ है, केवल ज्ञान के स्वरूप की चर्चा चल रही है। ठीक है। जिनको है। आत्म अच्छा अनुभव अच्छा, होता नहीं है हम आत्मा। ऐसे जीवों को केवल ज्ञान प्रकट हाँ होता जी। है। और वह केवल ज्ञान का स्वरूप कैसा अच्छा, है? हाँ ठीक। कि वह केवल ज्ञान स्व को भी वो जानता है और सबको परम को भी जानता जानता है, सबको जानता है ठीक ना? है, ठीक। देखो, हम ठीक है, हम इस ठीक। बात पे विश्वास करते हैं या नहीं करते कि केवल ज्ञान सबको जानता है, सब कुछ जानता है? हमें इस बात का भरोसा है या नहीं? अपने से पूछो। सर हिलाने से होगा ही नहीं, जवाब इसका आएगा ही नहीं। हम कहेंगे कि हाँ केवल ज्ञान तो सब कुछ जानता है, हमें पता है भगवान सब कुछ जानते हैं। क्या तुम्हें ये बात स्वीकार्य है, अंतरंग में स्वीकार्य है कि केवल ज्ञान ही सब कुछ जानते हैं? सब कुछ जानते हैं मतलब समझ रहे हो ना? तुम्हारे होने वाला जो परिणाम है, उस परिणाम के अनुसार होने वाला जो बंध है, बंध के अनुसार प्राप्त होने वाली जो गति है, उस गति के पश्चात होने वाला जो संसार है, उस संसार में कब तुम्हारा कितना संसार है, कब तक संसार है, कौन सा परिणाम करके कौन से बंध को बांधोगे, आदि आदि आदि। अर्थात वो जिस पुरुषार्थ को लेकर तुम लिए घूमते हो, पुरुषार्थ की तलवार, उस पुरुषार्थ की तलवार का क्या होगा? समझे या नहीं समझे? अरे बोलो ना। केवल ज्ञानी भगवान सब कुछ जानते हैं, अरे भगवान सब जानते हैं। सब जानते हैं ये बात हम स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते? समझो, ध्यान से समझना। और सब जानते हैं स्वीकार। इसको स्वीकारते हैं, तो स्वीकारने से उसका क्या तात्पर्य लेते हैं, क्या अर्थ करते हैं, है ना? तो क्या कहते हैं? जो ज्ञान रूप कर्ता जानता है। क्या मतलब हुआ? आत्मा ज्ञान का करता है, ज्ञान जानने का करता है। तो ज्ञान जो जानता है, तो प्रश्न उठा कि किसको जानता है? किसको जानता है? कि ज्ञान तो बस ज्ञान को जानता है, जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञे नहीं बस ज्ञान है। तो क्या अर्थ निकाला हमने इसका? कि ज्ञान तो बस ज्ञान को जानता है और कुछ नहीं जानता है। देखो आचार्य कहते हैं, उत्तर अथम, पदार्थ को जानता है, पदार्थ को जानता है। यहां पदार्थ विशेष्य पद है। विशेष्य पद है मतलब ये एक बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुख्य है, मूल है। क्या मूल है? कि ज्ञान पदार्थ को जानता है। पदार्थ का अर्थ क्या है? अस्तित्व को जानता है, जो है उसको जानता है। समझ में बात नहीं समझी? क्या है? तत्काल संबंधी अर्थात वर्तमान तथा अन्य भूत एवं भविष्य संबंधी पदार्थों को जानता है। क्योंकि पदार्थ कैसा है? अरे सब समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये बात जरा ध्यान से समझो उपयोग लगा के। क्योंकि आने वाली जो गाथा है ना फिर वो समझ में नहीं आएगी। और केवल ज्ञान का जो स्वरूप है ना, अगर ये स्किप कर गए तो मैं आपको बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, संपूर्ण जिनागम स्किप हो गया आपका। जो कुछ सूक्ष्म समझ में बात नहीं है आया। वो। अगर आप कहो, हाँ, अगर आप कहो कि हमें छह द्रव्य समझ में आ गए, हमें सात तत्व समझ में आ गए, हमें वस्तु स्वरूप समझ में आ गया, तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। अगर ये समझ में नहीं आया, बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, ये वास्तविक बात है। ये बड़ी ध्यान से समझना। जिस केवली के द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वरूप को समझना हो, पहले केवली किसे कहते हैं ये तो समझो। तो उनके द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वरूप तुम्हें समझ में आवे। क्या कहते हैं ध्यान से समझो। पदार्थ किसको कहना? ये हम कहते हैं सभी द्रव्यों को पदार्थ कहते हैं, या नौ तत्वों को पदार्थ कहते हैं। नौ पदार्थ है ना, समय सारजी में नौ पदार्थ। कौन कौन से हैं वो नौ पदार्थ? जीव अजीव आश्रय बंध संबंध निर्जरा मोक्ष पुण्य और पाप। उन्हीं पदार्थों की बात चल रही है ना यहाँ पर, है ना? उन्हीं को पदार्थ कह रहे हैं ना यहाँ पर, कि नहीं? जो द्रव्य गुण पर्याय सहित वस्तु है उसको पदार्थ कह रहे हैं। और वो पदार्थ कैसा? कि मात्र द्रव्यात्मक भाव वाला है ऐसा नहीं, जो द्रव्यात्मक गुणात्मक और पर्यायात्मक भाव वाला है, अर्थात अपनी समस्त पर्यायों सहित है। कौन कौन सी पर्याय सहित है? भूतकाल की समस्त पर्याय सहित है, भविष्य काल की समस्त पर्याय सहित है, और वर्तमान पर्याय सहित है। शुद्ध अशुद्ध पर्याय का जो एक अखंड पिंड है। कौन है वो? कि वह एक पदार्थ है।
समझे नहीं समझे? और वह एक पदार्थ कैसा है कि वह एक पदार्थ 6 जाति वाला है। एक पदार्थ का वैचित्र्य भाव क्या है कि एक पदार्थ भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल की समस्त पर्यायों से युक्त एक अखंड पदार्थ है। वस्तु तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है। हम्म। और वह शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड होने वाला जो वह एक पदार्थ है, वह जाति की अपेक्षा से 6 प्रकार का है। बात नहीं पकड़ मारी है। आचार्य अमरचंद्र देव की टीका भूले तो नहीं, जो अभी पढ़ी है कल परसों? तो देखो क्या कहते हैं। तत्काल यानी कि वर्तमान, संबंधी अर्थात वर्तमान तथा अन्य, अन्य माने भूत एवं भविष्य संबंधी पदार्थों को जानता है, अर्थात वह उस पदार्थ के अखंड भाव को जानता है। क्या है पदार्थों का अखंड भाव? कि जो अनादि निधन अपनी पर्यायों से युक्त है, संयुक्त है। पदार्थ को जानता है माने हम जीव को जानते हैं। देखो एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। आप मुझे जानते हो या नहीं जानते हो? आप मुझे जानते हो या नहीं जानते हो? हाँ भैया हम आपको जानते हैं। क्या जानते हो? कि भैया हम आपको ये जानते हैं कि आप हमें पढ़ाते हो आदि आदि, बस इतना ही तो जानते हो। है तो केवली भी ऐसे जानते होंगे? बोले नहीं ऐसा नहीं। मान के चलो मेरा ये जीवन पूरा एक अखंड पदार्थ है, तो मेरे जन्म से लेकर और मेरे मरण तक का, वस्तु का मरण नहीं होता, ये तो उदाहरण है, उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ कि मुझे जानने का मतलब क्या, कि मेरे जन्म से लेकर मेरे मरण तक के समस्त परिणामों को, समस्त भावों को, प्रत्येक दिन क्या पहना, क्या खाया, कब उठा, कब सोया, कब जागा, किससे बात की, क्या बात की, क्या बात नहीं की, कितने कितने मुझे बुखार आया, कितना चोट लगा, क्या हुआ, कि मेरे अंतरंग बहिरंग समस्त भावों को जो जाने, उसको कहते हैं जानना। आई बात समझ में नहीं समझ में? लोक में तो क्या है, वर्तमान के एक भाव को जानना भी जानना कहते हैं, मात्र देखने को भी जानना कहते हैं, हाय हेल को भी जानना कहते हैं, है ना? हम एक ट्रेन में दो अनजान व्यक्ति 4-5 घंटे का सफर एक साथ करते आए, तो हम उसको भी जानना कहते हैं। तो केवली कैसा जानते हैं? कि केवली ये जानते हैं कि जगत में 6 द्रव्य हैं, क्या बस इतना जानते हैं? कि नहीं, कि केवल ये जानते हैं कि 6 द्रव्यों के अनंत अनंत गुण हैं और प्रत्येक द्रव्य के इतने इतने ऐसे ऐसे गुण हैं। तो क्या मात्र केवल इतना जानते हैं? कि यह तो जानते हैं लेकिन मात्र इतना जानते हैं नहीं। तो फिर क्या जानते हैं? बोले उस वस्तु के अनादि निधन परिणमन को भी जानते हैं। तब कहता है, तब ये बात कहने में आएगी कि केवली पदार्थ को जानते हैं। पकड़ में ही बात। अगर एक अंश भी जानने से चूक गया, कौन सा एक अंश? उस वस्तु का एक समय का परिणमन भी यदि उन केवलियों के द्वारा नहीं जाना गया, तो फिर केवली पदार्थ को नहीं जानते हैं। आती है बस समझ में? जानते हैं का अर्थ क्या है? कि द्रव्य को तो जानते हैं, गुणों को तो जानते हैं, परंतु उन द्रव्य गुणात्मक उस द्रव्य की समस्त पर्यायों को, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान की समस्त पर्यायों को वे केवल ज्ञानी एक समय में एक साथ जानते हैं। इसको कहते हैं कि वे केवल ज्ञानी पदार्थ को जानते हैं। आई बात पकड़ में? क्या कहते हैं? पदार्थों को जानता है। प्रश्न, इस प्रकार जानता है वह ज्ञान, वह सर्वज्ञ भाव, वह कर्ता रूप जानने वाला ज्ञान किस प्रकार से जानता है? उत्तर, युगपत या एक समय में जानता है। युगपत माने एक साथ, एक ही समय में एक साथ इन समस्त भावों को जानता है। इस चीज का उत्तर दे रहे हैं, ये ज्ञान किसको जानता है इसका उत्तर दे रहे हैं। समझ नहीं बात? ज्ञान किसको जानता है इसका उत्तर दे रहे हैं। इन्हीं आचार्य जयसेन देव ने पीछे की गाथाओं में कहा कि व्यवहार से जानता है ना? और हमने क्या अर्थ निकाला व्यवहार से जानता है? कि जानता ही नहीं है। और यही जयसेन देव उसी भाव को आगे विस्तार करते हुए गाथा नंबर 47 में कहते हैं कि जानने रूप करता वह ज्ञान किसको जानता है? कि पदार्थ को जानता है। पदार्थ को जानता है अर्थात कैसे जानता है? कि युगपत एक ही समय में जानता है। ये युगपत कहने का क्या अर्थ है? कि जिस समय अपने आत्मा का अनुभव कर रहा है, जिस समय अपने आत्म भाव में तन्मय है, जिस समय अपने आत्मा को जान पहचान रहा है,
उस ही समय अन्य समस्त परभावों को, पर द्रव्यों को, पर द्रव्य के परिणमनों को वह ज्ञान जानता है। उस ही समय भेद नहीं है। अर्थात अनुभूति, निज चैतन्य आत्मा की अनुभूति और लोकालोक का जानना, इन दोनों में क्या नहीं है? समय भेद नहीं है। एक ही समय में ये दोनों भाव जानने में आते हैं। किसके? केवल ज्ञानियों के। सर्व ओर से, सर्व ओर से माने आत्मा सर्वांग से, सर्व आत्म प्रदेशों से अथवा सर्व प्रकार से जानता है। सर्व ओर से जानता है का अर्थ क्या निकाला इन्होंने? एक तो सर्वांग से, सर्व ओर से माने सर्वांग से, ठीक है ना। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, तो मेरी आंखें तो सामने है, तो आपको यहां से तो देख रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे क्या हो रहा है मैं देख पा रहा हूँ? नहीं देख पा रहा हूँ? नहीं देख पा रहा, क्योंकि मेरी पीछे तो आंखें नहीं है, है ना। लेकिन केवलियों के साथ तो ऐसा नहीं है ना। क्यों? उनके पीछे आंखें हैं। ये बोले आंखें आगे पीछे नहीं, सर्वांग से, सर्वात्म प्रदेशों से जानने वाले हैं। एक बात। दूसरी बात, सबको जानने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सर्व प्रकार से जानने वाले हैं। किसी एक प्रकार से छूट जाए ऐसा नहीं है। कोई एक भाव छूट जाए तो ऐसा नहीं है। अच्छी अच्छी बातें जानते होंगे, बुरी बुरी नहीं जानते होंगे, तो ऐसा नहीं है। लोक की पवित्र वस्तुओं को तो जानते होंगे, अपवित्र वस्तु को नहीं जानते होंगे, तो ऐसा नहीं है। समझ में आई बात? समझे? तो क्या कहते हैं? सर्व प्रकार से जानता है। प्रश्न, कितनी संख्या रूप जानते हैं? कितनी संख्या रूप जानते हैं? किस किसकी कितनी संख्या जानते हैं? है? इस मतलब समस्त पदार्थों को जानता है। हाँ, जिस पदार्थ की जैसी जो संख्या है, जिस पदार्थ के जैसे जो प्रदेश है, जिस पदार्थ का जैसा जो भाव है, उन समस्त पदार्थों के, उन समस्त प्रदेशों को, संख्याओं को, भावों को जानते हैं। ये बात क्यों उठाई कि कितनी संख्या को जानते हैं? हम्म? क्योंकि आप ये समझते हो कि एक आत्मा को जानते हैं ना, तो एक आत्मा जैसे ही अन्य सभी आत्माएं हैं। जैसा एक जीव है ऐसे ही लोक के समस्त जीव हैं। तो उन्होंने एक जीव को जाना, अन्य को नहीं अन्य को जान लिया। वो तो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने एक जीव को जाना। क्या कहा? बात समझ में ही नहीं? समझ में? मैंने अपने आत्मा को जाना। तो जगत में जो आत्मा द्रव्य है, वो सभी आत्म द्रव्य एक जैसे है या नहीं है? जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, है ना। मेरा आत्मा अलग और आपका आत्मा अलग ऐसा तो नहीं है। जैसे मेरे आत्मा का आकार प्रकार आदि भाव है, ऐसे ही आपके आत्मा का आकार प्रकार आदि भाव है। अर्थात अनंत गुणात्मा ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य वाला मैं हूँ, और ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य वाले आप हैं। असंख्यात प्रदेशी मैं हूँ और असंख्यात प्रदेशी आप हैं। तो मैंने अपने आत्मा को जान लिया, अपने आत्मा को पहचान लिया, क्योंकि मेरे जैसे ही जगत के अन्य सभी आत्माएं हैं। तो हमने क्या अर्थ निकाला इससे? कि जानते तो अपने ही आत्मा को है, लेकिन कहने में ऐसा आता है कि सभी आत्माओं को जानते हैं, क्योंकि क्योंकि सभी आत्माएं एक जैसे हैं। तो क्या कहते हैं? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इस जगत में इस आत्मा की, इस आत्म द्रव्य की, इस जीव द्रव्य की जितनी संख्याएं हैं, उद्गल द्रव्य की जितनी संख्याएं हैं, धर्म द्रव्य की जितनी संख्या है, अधर्म द्रव्य की जितनी संख्या है, काल द्रव्य की जितनी संख्या है, और उन द्रव्यों के जितने जितने गुण हैं, उन सब द्रव्यों के जितने जितने परिणमन है, उनकी जैसी जैसी जो जो पर्याय है, उन समस्त भावों को वे भगवान जानते हैं। एक को जानते हैं क्योंकि एक जैसे सभी हैं, इसीलिए सभी को जानते हैं, ऐसा नहीं है। क्या कहा? जिसकी जितनी जैसी संख्या है, उसकी उतनी वैसी संख्या के अनुसार ही सबको पृथक पृथक जानते हैं, अलग अलग जानते हैं। आई बात समझ में? क्या कहा? कि समस्त पदार्थों को जानते हैं, और भी किस विशेषता वाले पदार्थ को जानते हैं, है ना। पहले तो यहाँ कहा समस्त पदार्थों को जानते हैं। कितनी संख्या रूप जानते हैं? उत्तर, समस्त पदार्थों को जानते हैं। और भी किस विशेषता वाले पदार्थ को जानते हैं? किन पदार्थों को जानते हैं और उनकी संख्या कैसी है, उन पदार्थों की विशेषता कैसी है? किस विशेषता वाले पदार्थ को जानते हैं? उत्तर, कि विभिन्न भेद के कारण भिन्न पदार्थों को जानते हैं। क्या कहा? एक आत्मा को ही जानते हैं ऐसा नहीं,
सभी पदार्थों की जिसकी जितनी जो संख्याएं हैं, ये भी, और पदार्थों की जितनी भिन्नता है। एक जीव द्रव्य को जानते हैं? नहीं, उद्गल को भी जानते हैं, धर्म को भी जानते हैं, अधर्म को भी जानते हैं, काल आकाश आदि को भी जानते हैं। पुनः किस रूप जानते हैं? उनका रूप कैसा है जिनको वे जानते हैं? कि मूर्त अमूर्त, चेतन अचेतन आदि जाति भेद से, भेद रूप से असमान सभी पदार्थों को जानते हैं। आप समझ रहे हो कितनी मेहनत की जा रही है कि आप रंच मात्र भी छल ग्रहण ना करें, राई दाने जितनी बराबर बात भी ये रह ना जाए कि वो यह बात तो जानते नहीं होंगे। है, समझे नहीं समझे? इतना भी अवकाश ना रह जाए, वह बात यहाँ पर समझाई जा रही है। देखो, ये बात पता है कैसे समझा रहे हैं आपको? ऐसे समझा रहे हैं कि दो होता है ना, दो 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 जानते हो कितने होते हैं? दो। कि हाँ, हमें पता है दो कितने होते हैं। बोले नहीं, एक जमा एक, दो, उसको कहते हैं दो। यहाँ हमें समझ में आ गया उसको कहते हैं दो कि नहीं? क्या? कि 10 में से 8 घटाओ तो जो बचेगा उसको कहते हैं दो। यहाँ हमें पता है उसको कहते हैं दो। समझ में आ रही है? समझ में? समझ में आ रही है कि नहीं? 10 में एक का भाग करो तो जो बचेगा, भाग करो, 10 में भाग करो, जो भी भाग करो, मैं अभी गणित नहीं लगा पा रहा। तो क्या बचा? कि बचा दो। 5 का भाग करो, हाँ, आधा भाग कर दो तो क्या बचा? बोले दो। तो बोले जो बचेगा उसको कहते हैं दो। कि आप हमें ऐसे क्यों समझा रहे हो? गुणा करके अलग समझा रहे हो, भाग करके अलग समझा रहे हो, घटा कर अलग समझा रहे हो, जोड़ कर अलग समझा रहे हो। ऐसा क्यों समझा रहे हो? ऐसा क्यों समझा रहे हो? कि रंच मात्र भी गलती नहीं होनी चाहिए। दो मतलब तुम्हें संपूर्णतः समझ में आना चाहिए, दो माने क्या। ऐसे वो कह रहे कि जानता है, तो जानता है कह देने से बात पूरी हो जाती है ना? तो बोले नहीं, जानता है मात्र इतना कह देने से यदि बात पूरी हो जाती तो फिर इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती। तो जानता है वह केवल ज्ञान समस्त लोकालोक को एक साथ जानता है। ये बात समझ में नहीं आ रही है तुम्हारे, इसलिए वो इतनी मेहनत करके समझा रहे कि भैया ऐसे जानता है, इतना जानता है, इस प्रकार से जानता है, इन द्रव्यों को, सभी द्रव्यों को जानता है, सभी द्रव्यों की समस्त पर्यायों को जानता है। कोई काल भेद करके जानता है तो ऐसा नहीं है, एक साथ खिचड़ी बनाकर जानता है ऐसा भी नहीं है। भिन्न भिन्न जानता है, एक साथ जानता है। समझे? तो क्या कहते हैं? मूर्त अमूर्त, कि जो पदार्थ मूर्त है, अमूर्त है, चेतन है, अचेतन है आदि जाति भेद से, भेद रूप से असमान सभी पदार्थों को वह केवल ज्ञान जानता है। जो इस प्रकार से, भैया जी, हम्म, भैया, ये जो ज्ञान, बोलो बोलो। केवल ज्ञान इस प्रकार से आप बता रहे हो और ऐसा जानता है, तो हम्म, उस ज्ञान का थकावट नहीं होती? जैसे हम बहुत पढ़ते पढ़ते हाँ, सुनते बहुत बढ़िया। जानते जानते हैं, हाँ, तो क्या ऐसा ऐसा वो वो, उसका उत्तर आपको आगे, उसका उत्तर देंगे आपको आगे, जिनको ये शंका है ना कि इतना जानने पर थक जाता होगा। क्योंकि देखो, ये आपका तो सहज ही प्रश्न है, ज्ञान की सहज प्रवृत्ति है, जानना ज्ञान की सहज प्रवृत्ति है। और ये प्रश्न आचार्यों ने स्वयं उठाया कि वो जानने से थकता नहीं है। समझे ना? क्योंकि तुमने जगत में, जगत के जीवों ने जानने को दुख रूप माना है। समझ में बात नहीं? समझे? और उन्होंने ध्यान किसको स्वीकार किया? कि कुछ नहीं जानने का नाम ध्यान है, कुछ भी जानने में ना आए उसका नाम समाधि है, उसका नाम आत्म ध्यान है, उसका नाम सुख है। बौद्धों ने सुख किसको कहा और दुख किसको कहा? कि जाना ये तो दुख, और नहीं जाना ये सुख। कहानी का क्षणिकवाद कहाँ से आया उनका? कि फैक्ट्री में आग लग गई, तो बोले जब तक नहीं जाना था तो सुखी थे ना। कि हाँ, और फैक्ट्री में आग लग गई, ये जाना तो दुखी हो गए। कि हाँ, तो दुख का कारण क्या हुआ? जानना हुआ, नहीं हुआ? ऐसा तर्क दिया उन्होंने। और हमें भी ऐसा लगता है, इतना जानेंगे, इतना जानेंगे तो दुखी नहीं हो जाएंगे? कि भैया, थकान तो मोह है, दुख तो मोह है, वो तो ज्ञान की सहज प्रवृत्ति है, वो तो ज्ञान का सहज स्वभाव है। जैसे दर्पण, क्या झलकाओ, कितना झलकाओ, कब तक झलकाओ,
कि वह दर्पण थक जाए, कि दर्पण तो कभी नहीं थकता, है ना, कि भैया वो तो जड़ है, कि भैया ज्ञान भले ही जड़ ना हो, पर दर्पण के समान सहज प्रवृत्ति रूप है, क्योंकि थकान है जानने जाने में, थकान है मैं जानू ऐसा उपयोग लगाने में। थकान तो मोह की है, थकान तो कर्तृत्व की है, वहां जानने का कर्तव्य नहीं है कि जानना पड़ेगा। वो सहज ही ज्ञान के गे बन जाते हैं और ज्ञान सहज ही उनको जान लेता है। बस इतनी सी बात है। जैसे नींद में तुम्हारे स्वप्न, स्वप्न होते ना स्वप्न, तो स्वप्न देखते हो, बुद्धिपूर्वक देखते हो, या बस सहज देखने में आते हैं, क्या होता है? आते हैं, आते हो तो तुम जान लेते हो, बस इतनी सी तो बात है ना। अमुक प्रकार के स्वप्न आते हैं, तुम जान लेते हो, तो कौन सा स्वप्न आना चाहिए और कौन सा नहीं आना चाहिए, ये तो तुम नहीं लगा सकते उसमें उपयोग। ऐसे ही उस ज्ञान के जानने में समस्त लोकालोक सहज ही आते हैं। ये जानने में और ये जानने में ना आए, ऐसा उपयोग भी लगाते ही नहीं, समझे। और इतना जानने में आ रहा है तो मैं इसको जानू, इसको जानू, इसको जानू, ऐसा भी उपयोग नहीं लगाते। वो तो सहज ही ज्ञान ज्ञायक संबंध है, सहज ही ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, सहज ही है। ठीक, तो क्या कहते हैं, शरीर में खून दौड़ रहा है तुम्हारे, दौड़ रहा है, थकता नहीं, थकता नहीं, कि भैया गलती से भी थकना नहीं चाहिए, अगर थक गया तो फिर हो जाएगा हमारा तो काम, है अनंत नाम सत्य है और सिद्ध नाम सत्य है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है कि खून बचपन से लेकर आज तक दौड़ रहा है, और हम तो चाहते हैं कि जीवन भर अनादिकाल तक अनंत काल तक दौड़ता ही रहे। क्यों? कि दौड़ते दौड़ते थका नहीं आज तक, बोलो, थका या नहीं थका? तो सहज ही प्रवृत्ति है उसकी, खून शरीर में दौड़ रहा है तो दौड़ने से वो थक जावे ऐसा नहीं है। और गजब की बात, तुम दौड़ते हो तो थक जाते हो तो सो जाते हो, तो तुम सो जाते हो वो खून तब भी दौड़ता है। तुम खाते हो तब भी दौड़ता है, पीते हो तब भी दौड़ता है, तुम आराम करते हो तब भी दौड़ता है, और तुम काम करते हो तब भी दौड़ता है। वह दौड़ना तो कभी बंद करता नहीं है। और कोई जगत में ये प्रश्न नहीं करता कि भैया ये खून दौड़ता दौड़ता थक तो नहीं जाता होगा क्योंकि सबको पता है क्या, कि जिस दिन ये थकेगा उस दिन हमारा क्या होगा, है ना, हम ही थक जाएंगे। समझे? ऐसे ही ज्ञान की सहज प्रवृत्ति है जानना, उसमें थकान कैसी? थकान तो मोह की है, और मोह को थकान रूप जानता नहीं है ये चीज। ये मोह मेरे दुख का कारण है ये स्वीकारता नहीं है, जानना दुख का कारण है ये मोह की बलिहारी है। समझे या नहीं समझे? मिथ्यात की क्या बलिहारी है? मिथ्यात इतना चतुर है कि मोहिनी ये दुख का कारण है ये तो स्वीकारता नहीं, अपितु उल्टा विपरीत, ज्ञान दुख का कारण है, जानना दुख का कारण है ये स्वीकारता है। समझे या नहीं समझ में बात? जो स्वभाव है उसको तो दुख स्वीकारता है, जो स्वभाव नहीं है उसको दुख है स्वीकारता ही नहीं, इसलिए उसके अभाव का भी कार्य नहीं करता। समझे? क्या कहते हैं, पदार्थों को जानता है। जो इस प्रकार के गुणों से विशिष्ट ज्ञान है वह शायिक कहा गया है, अर्थात जिस ज्ञान में ऐसी क्वालिटी है, जो ज्ञान इतना उत्तम है, जिस ज्ञान की ऐसी योग्यता है कि वे समस्त पदार्थों को उनके द्रव्य गुण पर्यायात्मक भावों के साथ और भूत भविष्य वर्तमान काल की समस्त पर्यायों को और युगपद अर्थात एक साथ जानता हो, यह उस शायिक ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान की महिमा है, महिमा है। यदि तुम कहते हो कि ज्ञान केवल ज्ञान सिर्फ स्वयं को जानता है और पर को नहीं जानता है, तो तुम क्या कर रहे हो? उसकी महिमा नहीं कर रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो। आती है बात समझ में? क्या कर रहे हो? उसका अपमान कर रहे हो। अभेद नय से, अभेद नय से अर्थात जो नए अखंड वस्तु स्वरूप को कहने वाला हो उसको कहते हैं अभेद नय। और बताऊं, अभेद नय का एक अर्थ निश्चय नय भी होता है। ठीक, भेद नय का एक अर्थ व्यवहार नय भी होता है, उसको विकल्प नय भी कहते हैं। अभेद नय से वह ही सर्वज्ञ स्वरूप है। वह ही मतलब कौन? वह ज्ञान जो समस्त लोकालोक को जानने वाला है,
वह ज्ञान ही अभेद नहीं से अखंड रूप से सर्वज्ञ स्वरूप है, तथा वही उपादेय स्वरूप। क्या कहा? वह ज्ञान कैसा है? उपादेय स्वरूप। उपादेय माने आश्रय करने योग्य। कि क्या कह रहे हो? पर को जानना आश्रय करने योग्य है? बोले पर को जानना आश्रय करने योग्य नहीं, वह ज्ञान आश्रय करने योग्य है जिसका ऐसा स्वभाव है कि वो जो स्व और पर दोनों को जाने। ऐसा ज्ञान आश्रय करने योग्य नहीं है जो एक को जाने और एक को नहीं जाने, क्योंकि हम उसे ज्ञान ही स्वीकारते नहीं है। आई बात समझ में? बड़े ध्यान से समझना। जो भी भ्रम चल रहा है ना, भ्रामक बातें चल रही हैं, जो त्रुटियां चल रही हैं, उल्टा नहीं पकड़ना। वो मूल ग्रंथ की टीकाओं के ऊपर स्वाध्याय नहीं करने का परिणाम है। हमने इधर से सुना, इधर से सुना, अपने मन में पिक्चर बनाई और आके आपके सामने कह दी। पूर्वापर सिस्टम मैंने एक धारा प्रवाह से, चाहे हमको क्या क्या चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, उनके द्वारा कहे गए शब्दों का क्या भाव है, उन्हीं के माध्यम से हम पढ़ने को, समझने को स्वीकार ही नहीं करते, उपयोग ही नहीं लगाते। जो हमें समझ में आया बस वो कह दिया। यहाँ क्या कह रहे हैं? उपादेय है। क्या उपादेय है? वह ज्ञान उपादेय है जो स्व और पर दोनों को जानता हो, वो ज्ञान उपादेय है। ठीक। वही उपादेय स्वरूप अनंत सुखादि अनंत गुणों का आधारभूत है। अनंत सुख की उत्पत्ति अर्थात अनंत सुख की प्रकटता का वही कारण है, और अनंत गुणों का आधार भी वह ज्ञान ही है, तथा सर्व प्रकार से उपादेय रूप से भावना करना चाहिए, ऐसा तात्पर्य है। कैसी भावना भानी चाहिए? उस ज्ञान की भावना भानी चाहिए, वह ज्ञान जो वास्तव में केवल ज्ञान स्वरूप है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? देखो, प्रसंग है, प्रसंग समझा देता हूँ। में 15 नंबर की कथा में दो बातें आई, एक कारण रूप और एक कार्य रूप। क्या आई? एक कारण रूप और एक कार्य रूप। तो जब उन्होंने कारण रूप का नाम गिनाया, तब उन्होंने क्या कहा? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य रूप का जो कारण है। और फिर कार्य क्या कहा? अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि भावों को प्रकट होने का जो कार्य है। यानी कि केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, उसका कारण क्या है? कार्य है ना, केवल ज्ञान एक कार्य है। तो वो जो केवल ज्ञान रूपी कार्य प्रकट हुआ, उस केवल ज्ञान रूपी कार्य के प्रकट होने का जो कारण है, वो क्या है? वो क्या है? तो अब वो कारण क्या है उसकी चर्चा बाद में करेंगे। वो कारण है या नहीं, पहला पहला प्रश्न यह है कि कारण के बिना कार्य होता है क्या जगत में? कि कारण के बिना जगत में कार्य नहीं होता। तो केवल ज्ञान प्रकट होने रूप जो कार्य हुआ, उसका कारण मौजूद होगा तभी हुआ होगा ना केवल ज्ञान, अन्यथा तो नहीं होता ना। ऐसा पक्का है ना? तो वो जो कारण है, वो कारण कभी कभी होता है या हमेशा होता है? हमेशा होता है ना? और उस कारण का आश्रय करने पर कार्य होता है, कारण का आश्रय लेने पर कार्य होता है। तो केवल ज्ञान रूपी कार्य का जो कारण है, ऐसा वो जो ज्ञान है, वो अभी है या नहीं है ना? और इस ज्ञान का यदि मैं आश्रय लूं, तो केवल ज्ञान प्रकट होगा या नहीं होगा? ये होगा। तो कहते कि कार्य और कारण कैसे हैं? वे जो सदैव उस वस्तु में विद्यमान है, विराजमान है। अगर कारण है तो कार्य भी है, और कार्य है तो कारण भी है। क्या अर्थ है इसका? कि अभी मुझ में केवल ज्ञान है ये, कि नहीं, केवल ज्ञान प्रकट होने का मुझ में कारण है। इस कारण के कारण मैं कहता हूं कि मुझ में अभी वर्तमान में कार्य भी है। क्या है अर्थात? इसका अर्थ समझ रहे हो ना? योग्यता। योग्यता आती है बस समझ में? नहीं समझ आती? देखो, सांसद में एक हुकुमचंद राय नाम का एक सांसद ये हुआ है। आपने उसका पुराना कोई उदाहरण किस्सा सुना हो तो मुझे मालूम नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया वक्ता है वो। तो उसने एक बार सांसद में, पार्लियामेंट में एक वक्तव्य दिया, और उस वक्तव्य में कहा, वो सरकार गिर गई थी उनकी, क्या नाम है, बीजेपी की सरकार। 5 साल की सरकार थी, 2 या 3 साल में गिर गई, या शायद 9 महीने में गिर गई थी, ऐसा कुछ हुआ था। तो उसने कहा कि भैया देखो कि
एक बच्चा पैदा होने में 9 महीना लगता है। लगता है नहीं लगता है ना? तो सरकार कोई कार्य करे उसमें एक समय लगता है ना? अब वो 9 महीना लगा एक बच्चा पैदा होने में। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि जो 9 महीने बाद बच्चा पैदा हुआ, कि अब वो बच्चा फिर एक बच्चे को पैदा कर सकता है क्या? क्या समझे, नहीं समझे? जो 9 महीने के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, 1 वर्ष का हुआ ना वो, 1 दिन का, 2 दिन का, कि उस बच्चे में ऐसी सामर्थ्य है कि वो फिर से एक बच्चा पैदा कर सके? ऐसा उसने उदाहरण दिया सांसद में। ये हमने कहा नहीं है, सीधी-सी बात है। लेकिन ये बच्चा भविष्य में बच्चा पैदा करने की योग्यता रखता है या नहीं रखता है? समझे? यही रखता है ना, कोई और तो नहीं रखता ना, है ना? वो तो उसने सरकार के संदर्भ में समझाया। उस उदाहरण को मैं यहाँ समझाता हूँ। क्या कहना चाहते हो? कि जो भी कार्य प्रकट होगा, वो जो केवल ज्ञान रूपी कार्य प्रकट होगा, उसका कारण तो विद्यमान है या नहीं है? है ना? क्योंकि कारण विद्यमान है, तभी कार्य प्रकट होगा, अन्यथा तो प्रकट नहीं होगा। तो वह कारण कब विद्यमान है? कब विद्यमान है? कि कारण तो सदैव विद्यमान है, तुम आश्रय लो और कार्य हो जाए। तुम कार्य का आश्रय लो, कारण का आश्रय लो और कार्य हो जाए। कार्य क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुमने कारण का आश्रय नहीं लिया। सम्यक दर्शन प्रकट करना है, उसका किसका आश्रय ले? कि सम्यक दर्शन प्रकट हो, कि अपने निजी चैतन्य आत्मा का आश्रय लें। तो वह निजी चैतन्य आत्मा कहाँ है? कहाँ है? अभी है या नहीं है? कि हाँ है। तो लो ना फिर आश्रय, क्यों नहीं लेते? समझ में आई बात? नहीं समझ में? तुम आश्रय लो और कार्य ना हो, ऐसा होता नहीं। कि नहीं, हमने आश्रय तो लिया है और प्रकट नहीं हुआ। क्या है इसका अर्थ? कि वास्तव में तुमने उस आत्मा का आश्रय लिया नहीं है। क्यों? क्योंकि कारण और कार्य वे सदैव विद्यमान है, और कार्य नहीं हुआ है, तो ये सिद्ध करता है कि तुमने कारण का आश्रय भी नहीं लिया है। कारण का अभाव नहीं हुआ है, आश्रय नहीं लिया है, इसका अभाव हुआ है। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि वो जो केवल ज्ञान प्रकट होगा ना, उस केवल ज्ञान स्वरूपी केवल ज्ञान का आश्रय करने योग्य, आश्रय करने योग्य अर्थात उस केवल ज्ञान को प्रकट होने का जो कारण है, वो शुद्धोपयोग, वो शुद्धोपयोग आश्रय करने योग्य है। तो इससे यह अर्थ निकला कि केवल ज्ञान भी आश्रय करने योग्य है। क्या कहा? बात समझ में नहीं? तुमने आश्रय किया ना केवल ज्ञान का, आत्मा का आश्रय लिया, तो क्या प्रकट हुआ? केवल ज्ञान। तो उस केवल ज्ञान का क्या करेंगे? उस आत्मा से अलग कर देंगे क्या उसको? अलग हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो मानो आत्मा का आश्रय लेना अर्थात केवल ज्ञान का आश्रय लेना ही है। और जो केवल ज्ञान का स्वरूप समझाया जा रहा है, तो वह आत्मा का आश्रय लो, इसके लिए ही समझाया जा रहा है। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही? केवल ज्ञान का आश्रय लेना माने क्या? कि वह केवल ज्ञान प्रकट करने योग्य है, एक बात। और वह प्रकट करने योग्य वो जो केवल ज्ञान है, वो किसके आधार से प्रकट होता है? वो निज चैतन्य ज्ञायक आत्मा के आधार से प्रकट होता है। तो वो निज चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा आश्रय करने योग्य है या नहीं? जिन्हें केवल ज्ञान प्रकट करना हो, है ना, उन्हें वह आत्मा आश्रय करने योग्य, अर्थात उन्हें केवल ज्ञान भी आश्रय योग्य हुआ और वह आत्मा भी आश्रय करने योग्य हो। क्या लिखा? अभेद नय से। अभेद क्या है? गुण गुणी का भेद नहीं है जिसके अंदर, यानी आत्मा जिस पर्याय रूप प्रवृत्ति कर रहा है, उस शुद्ध पर्याय का उस चैतन्य आत्मा से भेद नहीं है। सिद्धत्व पर्याय का आत्मा से भेद नहीं है, केवल ज्ञान रूपी पर्याय का आत्मा से भेद नहीं है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? अनंत चतुष्टय का आत्मा से भेद नहीं है। अभेद नय से, ठीक, अभेद नय से वह ही, वह ही माने कौन? वह आत्मा ही सर्वज्ञ स्वरूप है, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। वह ज्ञान जिसकी हम महिमा का गा रहे हैं, वह ज्ञान अभेद रूप से कैसा है? कैसा है? अरे समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? सर्वज्ञ स्वरूप है, इसका मतलब ये नहीं कि तू वर्तमान में सर्वज्ञ है, लेकिन वह ज्ञान अभेद नय से कैसा है? कि वह केवल ज्ञान रूपी जो पर्याय है, और वो केवल ज्ञान की जो पर्याय जिसके आश्रय से प्रकट हुई है, वह आश्रय और वह केवल ज्ञान आपस में कैसे हैं? अभेद हैं। उनमें कोई भेद नहीं है। ना ज्ञान गुण का ज्ञान गुण की पर्याय से भेद है, और ना ही उस ज्ञान गुण का उस आत्मा से कोई भेद है। अर्थात आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही केवल ज्ञान है, तो आत्मा ही केवल ज्ञान है, ऐसा कह रहे हैं।
अर्थात वह आत्मा स्वयं ही सर्वज्ञ स्वरूप है, ऐसा हो गया। आई बात समझ में? तो क्या कहते हैं, अभेद नय से वह सर्वज्ञ स्वरूप है, वह आत्मा सर्वज्ञ स्वरूप है, तथा वही उपादेय स्वरूप अनंत सुखादि अनंत गुणों का आधारभूत है। अनंत सुख और अनंत गुणों का आधार भी वह एक आत्मा ही है, तथा सर्व प्रकार से, सभी प्रकार से, उपादेय रूप से अर्थात ग्रहण करने योग्य से भावना करनी चाहिए, ऐसा तात्पर्य है। अर्थात उस आत्मा का ही अनुभव करना चाहिए। भावना भानी चाहिए का अर्थ क्या है? अनुभव करना चाहिए, उस रूप प्रवृत्ति होनी चाहिए, ऐसा प्रगट चारित्र होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए किसमें? उस आत्मा में जो उस केवल ज्ञान को प्रकट करने में उपादेय रूप है। अर्थात वह सर्वज्ञ भाव, प्रकट केवल ज्ञान उस निज चैतन्य ज्ञायक भाव भगवान आत्मा से अभेद होने के कारण स्वयं सर्वज्ञ स्वरूप है, और आत्मा स्वयं सर्वज्ञ स्वरूप होने के कारण उपादेय स्वरूप होने से केवल ज्ञान भी उपादेय हुआ, ज्ञान भी उपादेय हुआ और आत्मा भी उपादेय हुआ। तो मैं क्या करूं कि उपादेय स्वरूप आत्मा का अनुसरण करो, भावना भाव अर्थात उसका अनुभव करो। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? केवल ज्ञान का अनुभव करूं या आत्मा का अनुभव करूं? ये पहले वह केवल ज्ञान स्वरूप है स्वीकार करो, उल्टा नहीं पकड़ना, उल्टा नहीं पकड़ना है ना। और उस चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा के स्वरूप को अच्छे से समझकर और उसका अनुसरण करो, उस आत्मा का अनुसरण करो अर्थात उसका अनुभव करो, ऐसा यहाँ पर तात्पर्य है। अब क्या कहते हैं, अब गाथा नंबर 48 कहते हैं 119 नंबर के पेज पर। अब यह निश्चित करते हैं कि जो सबको नहीं जानता वह एक को भी नहीं जानता। पहले क्या कह रहे हैं? पहले गाथा कहेंगे जो सबको नहीं जानता वो एक को भी नहीं जानता। क्या भाव समझाएंगे कि जिसमें पर को जानने की सामर्थ्य नहीं है उसमें स्वयं को जानने की भी सामर्थ्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञेय चाहे स्व हो चाहे पर हो, समझना, ज्ञायक तो वही है जो ज्ञेय को जाने। ज्ञेय को जाने इसलिए ज्ञायक ऐसा नाम उसे प्रसिद्ध है। याद है या नहीं याद है ये लाइन? बात समझ में आ रही है ना? थोड़ा सा सूक्ष्म लगेगा पर इतना मुश्किल नहीं है, अपना थोड़ा उपयोग स्थिर करोगे बात समझ में आ जाएगी। बोले ज्ञायक किसको कहते हैं? कि बोले जो जानता हो। तो किसको जानता हो? कि जो जानने में आता हो। अब जानने में आने वाले में एक को जाने और एक को नहीं जाने, बोले ऐसा वो ज्ञायक नहीं, हम तो उसको ज्ञान नहीं मानते। प्रकाश तो वह है कि जो भी उसके समीप जाएगा वो प्रकाशित हो जाएगा। लोक में आपने टॉर्च जलाई और वस्तु पे डाली और वस्तु प्रकाशित नहीं हुई। समझे नहीं? ये समझे? तो कह रहे ऐसा संभव है? संभव है या नहीं है? नहीं है। तो बोले कि भैया जो तुमने डाला वो प्रकाश नहीं होगा, ऐसा कह रहे हैं कि मैंने टॉर्च तो जलाई थी पर मुझे दिखाई नहीं दी। बोले दो ही बातें हो सकती हैं, या तो प्रकाश, टॉर्च का प्रकाश वस्तु पे नहीं पड़ा, और या फिर जिसको तुमने प्रकाश समझा वो प्रकाश नहीं। कुछ बात समझ में? ये नहीं कि नहीं मैंने बटन दबाया था, तो बटन दबाने से टॉर्च नहीं जलती, सेल भी होना चाहिए उसके अंदर, वो था या नहीं था। अर्थात कुल मिला के वो ये नक्की करेंगे कि उस टॉर्च से प्रकाश बाहर आ रहा था या नहीं आ रहा था। पहले ये सिद्ध करो। यदि उस टॉर्च से प्रकाश आ रहा था और वह प्रकाश वस्तु पे पड़ा और वस्तु नहीं दिखाई दी, तो इससे दो ही बातें सिद्ध होंगी। बोले कौन कौन सी दो बातें सिद्ध? या तो प्रकाश वस्तु पे नहीं पड़ा, और या फिर तुम जिसे प्रकाश समझ रहे हो वो प्रकाश नहीं। कुछ बात समझ में आई नहीं? तर्क क्या दिया उन्होंने कि प्रकाश तो उसे कहते हैं, जानना तो उसे कहते हैं जो पर को भी जाने और स्व को भी जाने। और यदि तुम्हारी ये शर्त है कि वो पर को नहीं जानता है, तो हम कहते हैं कि वह तो फिर स्व को भी नहीं जान सकता। जिसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो पर को जान सके, तो उसमें स्व को जानने की भी सामर्थ्य अथवा योग्यता नहीं है। वह ज्ञान किसी काम का नहीं है, अर्थात ज्ञान ही नहीं है जो समस्त लोकालोक को ना जान पाए।
और यदि वो समस्त लोकालोक को जानता है, तो ही वो आत्मा को जानता है। उल्टा नहीं पकड़ना, कि ऐसा नहीं कि सर्वज्ञत्वपना पहले प्रकट होगा और आत्मज्ञपना बाद में प्रकट होगा। इसका अर्थ ये नहीं है। देखो लिखा तो कैसा है, अब यह निश्चित करते हैं कि जो सबको नहीं जानता, वह एक को भी नहीं जानता। निश्चित तो ये करना है कि जो सबको नहीं जानता, वो एक को नहीं जानता। यानी कि सर्वज्ञपना पहले प्रकट होगा और आत्मज्ञपना बाद में प्रकट होगा। यही अर्थ है ना इसका? कि नहीं, ये अर्थ नहीं है। हम ये समझाना चाहते हैं कि ज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि वह समस्त भावों को जाने, समस्त लोकालोक को जाने। और अगर आप ये शर्त लगाते हो कि वो समस्त को नहीं जानता होगा या नहीं जान सकता, है ना, जिनको ये शंका है केवल ज्ञान के स्वरूप में कि वह केवल ज्ञान, वह सबको कैसे जान सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। वो सब कुछ कैसे जान सकता है? फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा? फिर आगे का क्या होगा? फिर हम क्या करें? फिर हमारी गति का क्या होगा? फिर हमारे कर्म आदि का क्या होगा? ऐसी-ऐसी जिनको शंकाएँ हैं और इन शंकाओं का निराकरण वो इस बात से करते हो कि नहीं, नहीं, केवल ज्ञान जानता है, इसमें हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन वो सब कुछ नहीं जानता। तो उनसे कहते हैं कि यदि वह सब कुछ नहीं जानता, तो फिर वो आत्मा को भी नहीं जानता। तुम समझ लो ये बात। आत्मा को जानने की शर्त यह है कि वह आत्मा के साथ सवारा लोकालोक जानने में आए। और अगर वो सारा लोकालोक जानने वाला नहीं है, ऐसी उसमें सामर्थ्यता नहीं है, ऐसी सामर्थ्य उसमें प्रकट नहीं हुई है उस केवल ज्ञान में, तो फिर वह केवल ज्ञान वास्तव में उस आत्मा को भी जानता नहीं है। ऐसी बड़ी चोट करेंगे इस गाथा में आचार्य देव। आई बात समझ में? आत्मा को जानने की क्या शर्त है? कि सब कुछ जाना जाए, ये शर्त है। और सब कुछ जानने का निषेध करने वालों के लिए क्या कहा? कि वे आत्मा को भी जान पाए, फिर उसमें ऐसी भी योग्यता या सामर्थ्य नहीं। छल ग्रहण नहीं करना कि पहले सब कुछ जानूंगा फिर आत्मा जानने में आएगा, ऐसा नहीं। तेरी मान्यता में जो छल बैठा है कि सब कुछ जानना पॉसिबल नहीं है, उस मान्यता का निराकरण कर रहे हैं इस गाथा। गाथा पढ़ लेते हैं, समय तो हो गया, लेकिन आई है तो गाथा पढ़ते हैं, फिर बाकी विशेष चर्चा कल करेंगे। जो ना विजानदि जुगवम अथे तिक्कालिगेति हुवणथे नादुं तस्य न सक्कं तप्पज्जयं दव्वमेघं वा ज्योत्रिकाल त्रैलोक्यवर्ती। ध्यान से समझना। ज्योत्रिकाल त्रैलोकवर्ती द्रव्य को युगपत ग्रहे नहीं मानते, ग्रहण नहीं करे, ग्रहण नहीं करे अर्थात जाने नहीं। ठीक। पर्यायुत वह एक द्रव्य भी जान सके वह कभी नहीं। पर्याय युक्त वह इसी एक द्रव्य को जान पाए, तो ऐसा भी हो सकता नहीं। ये कह रहे हैं, केवल ज्ञान की महिमा कही और तत्पश्चात क्या कहा कि यदि तुम्हें शंका हो कि वो सबको नहीं जानते, तो सुनो, यदि वो सबको नहीं जानते तो वे एक को भी नहीं जानते, फिर उन्हें कुछ नहीं जानते। और एक को जानने की शर्त है सबको जानो, और सब जानने में आए तो ही आत्मा जानने में आ सकता है, अन्यथा आत्मा भी जानने में नहीं आ सकता। क्योंकि प्रमित गुण वाले समस्त पदार्थ जानने में आएंगे तो ही आत्मा जानने में आएगा। और एक भी परमित गुण वाला वस्तु का एक भी भाव जिसमें परमित भाव है और वो रह गया, तो तर्क ये कहता है तो फिर वह आत्मा को भी जान पाए, इसकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं। समझे? जो प्रकाश किसी को प्रकाशित ना करे, तो वो किसी को भी प्रकाशित नहीं कर सकता। और अगर वो एक को प्रकाशित कर पा रहा है, तो सबको प्रकाशित कर सकता है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? आती है या नहीं समझ में आती है? समझाएंगे, कल समझाएंगे, अभी समय हुआ। 119 नंबर का पेज है, बाकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्वाणी स्तुति तैयार की, बोलो। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मिट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मिट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ ज्ञान बिना है मैया। निर्मल ज्ञान प्रदान करूं तू कर दे हूँ तू ही सच्ची मैया।
जिनवाणी मैया जन्म दुख मिट दो। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया। चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम फिर होवे कर्म खिपैया। जिनवाणी मैया जन्म दुख मिट दो। मिट हमारा जन्म मरण दो, इतनी विनती मैया। तुमको शीश नवावे हम सब, तू ही सच्ची मैया। जन्म दुख मिट दो, जिनवाणी जग मैया। जन्म दुख मिट दो। ये जिनवाणी माता की जय हो।